हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 9 को। सेक्शन 9 बात करती है उन फैक्ट्स की, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, जो रेलिवेंट नहीं है, जो खुद में ही रेलिवेंट नहीं है, जिनका केस के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन वो रेलिवेंट हो जाते हैं। कब होते हैं? फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, रेलिवेंट नहीं है लेकिन रेलिवेंट हो जाते हैं। और रेलिवेंट हो जाते हैं कब होते हैं? दो कंडीशन: इफ दे आर इनकॉन्सिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, जब वो इनकॉन्सिस्टेंट हो जाते हैं फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स के साथ, या फिर इफ बाय देमसेल्फ, खुद से ही या किसी दूसरे फैक्ट के कनेक्शन में आने के बाद किसी चीज का एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस किसके रिलेटेड फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट के लिए इतना मुमकिन कर देते हैं कि इंसान मान ले कि हाँ, ये चीज हो सकती है या ये चीज नहीं हो सकती है। अब इसको समझें कि इनकंसिस्टेंट विद फैक्ट्स कैसे हुए। इनकंसिस्टेंट ऐसे हुए कि फैक्ट इन इशू के साथ नहीं मिल रहा है। मान के फॉर एग्जांपल इनकंसिस्टेंट हो गया, जैसे कि प्ली ऑफ एलिबाई ली जाती है। प्ली ऑफ एलिबाई क्या हुआ कि किसी और जगह का प्ली लेना, यानी कि अगर ए के ऊपर ये फैक्ट इन इशू डिस्प्यूट ये चल रहा है कि ए जो है इसने मर्डर किया था सैटरडे को, और इतने इतने टाइम को, ये इधर। अब ये क्या करता है, ये एक ऐसा फैक्ट लेके आता है जो रेलिवेंट नहीं है। वो केरला चला गया था, ठीक है। अब केरला केरला में था, या केरला जो वो फैक्ट है वो रेलिवेंट नहीं है अपने आप, लेकिन अब वो इसके साथ इनकॉन्सिस्टेंट हो रहा है। ये जो फैक्ट इन इशू है या रेलिवेंट फैक्ट का वो जो शक था, वो उस पे था कि ए ने ही मर्डर किया होगा फलानी तारीख को। लेकिन ये एक ऐसा फैक्ट लेके आता है कि जनाब मैं तो कहीं और था। अब ये जो फैक्ट है कि मैं कहीं और पे था, मैं केरला था, मुंबई था, कहीं और था, तो ये वाला फैक्ट इनकंसिस्टेंट हो गया, इसके साथ नहीं मैच खा रहा है। अब इस चीज का जो है एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द रेलिवेंट फैक्ट, अब इतना प्रोबेबल है कि इंसान जो है वो एक प्रूडेंट इंसान भी मान लेगा हाँ भाई हो सकता है, क्योंकि उसके पास एयरप्लेन की टिकट होगी, कुछ और होगा, ठीक है, वहां होटल में या वहां पे एंट्री होगी, बहुत सी चीजें। तो इनकंसिस्टेंट था, इसलिए वो अब रेलिवेंट हो गया। तो इसी तरीके से अगर हम इसकी एग्जाम्पल पढ़ें तो हमें बड़े अच्छे से समझ आएगी। द क्वेश्चन इज वेदर ए committed a crime at चेन्नई। ए ने क्राइम कमिट किया चेन्नई में, किसी एक दिन, सर्टन डेट, ठीक। द फैक्ट दैट ऑन दैट डे, उस दिन क्या था, ए वाज एट लद्दाख इज रेलिवेंट। ए लद्दाख में था, ये चीज रेलिवेंट होगी। द फैक्ट दैट नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, जिस टाइम क्राइम कमिट हुआ था, ए वाज डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वाज कमिटेड, जहां से हुआ वहां से वो बहुत दूर था, which would render it highly improbable though not impossible that he has committed it or it is relevant। अब ये रेलिवेंट हो जाता है क्योंकि ये हाईली इम्प्रोबेबल, ये तो कोई ऐसा सिस्टम हो गया कि वो लद्दाख से एट द सेम टाइम यहाँ पे क्राइम कमिट कर देता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये रेलिवेंट फैक्ट, जो फैक्ट है ये रेलिवेंट होगा। इलस्ट्रेशन बी पढ़ते हैं। The question is whether A committed crime. A ने crime किया था. Circumstances are such that the crime must have been committed either by A, B, C, D. अब हालात ही कुछ ऐसे हैं, circumstances ऐसे हैं कि यही लग रहा है कि A, B, C, D इन इन चारों में से किसी एक ने क्राइम किया होगा। Every fact which shows that crime could have been committed by no one else and that it was committed by either B, C, D is relevant। हर एक वो फैक्ट जो जो ये चीज मुमकिन कर देता है, प्रोबेबल कर देता है कि हाँ इन तीनों में से किसी एक ने क्राइम किया होगा, तो वो रेलिवेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ए के ऊपर लगता है कि हाँ भाई इसने इस ए बी सी डी की चोरी हो जाती है, तो एग्जाम लगता है कि बी ने किया हुआ है। अब वो फैक्ट के रेलिवेंट होगा जिसमें कहा जाएगा हाँ बी जो है वो एक ऐसी गैंग से ताल्लुक रखता है जो गैंग का काम ही है चोरियां करना, तो वो फैक्ट जो है यहाँ पे रेलिवेंट हो जाएगा। आई होप कि आपको सेक्शन 9 समझ में आई होगी। सेक्शन 10 पढ़ते हैं। सेक्शन 10 सिंपल है, ये कहती है इन सूट इन विच क्लेम डैमेजेस आर क्लेम।
कोई सिविल सूट है जिसमें डैमेज क्लेम किया या कंपनसेशन क्लेम किया, कोई भी फैक्ट विच एनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेज वुड और बी अवॉर्डेड इज रेलेवेंट। कोई भी ऐसा फैक्ट जो कोर्ट को ये ये डिसाइड करने में मदद हेल्प करेगा कि कितना डैमेज दिया जाना चाहिए, वो रेलिवेंट होगा। कैसे कि जैसे कि अगर ए की बी के साथ शादी हो गई है, अब 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 जो ए ने बी को दिया था एट द टाइम ऑफ मैरिज, वो चीजों का हिसाब लगाया जाएगा, उस हिसाब से उसको फैक्ट में लिया जाएगा और लेके जो है एलिमनी डिसाइड की जा सकती है। या अगर अगर बाई द वे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, जैसे कि जब जब कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जब कंपनसेशन दिया जाता है उस वक्त भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। जैसे कि देखा जाता है कि इसको इंजरी कितनी हुई, इंजरी देखी जाती है, इंजरी, उसके बाद मेंटल पेन, पेन सफरिंग, ये सब चीजें देखी जाती हैं टू डिटरमाइन दी डैमेजेस। और जो भी फैक्ट कोर्ट को ये डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा, डैमेजेस डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा, तो अवार्ड करने में, तो कोर्ट उसको रेलिवेंट मानेगा, वो रेलिवेंट फैक्ट है। सेक्शन 10, सेक्शन 11 समझते हैं भारतीय साक्षर अधिनियम का। वी आर द क्वेश्चन है कि किसी राइट या कस्टम का एग्जिस्टेंस, अगर कोई ऐसा ऐसा फैक्ट है जो राइट और कस्टम्स के राइट्स बता रहा है, जो जो क्वेश्चन में है, तो वो रेलिवेंट होगा। कस्टम्स इज द लॉ ऑफ सोर्स। अब एग्जांपल के तौर पे, any any transaction by which right or custom is in question was created, claimed, modified, recognized, asserted, denied, which was inconsistent with the existence। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो राइट या कस्टम क्वेश्चन में जो है, उसको क्लेम किया हो कभी ना कभी, और वो ट्रांजैक्शन बताती हो हाँ क्लेम किया था, या उसको मॉडिफाई किया था, या इसको रिकॉग्नाइज किया था, या डिनाई किया था, या माना गया था, या फिर वो इनकंसिस्टेंट था विद द एग्जिस्टेंस। अगर कोई राइट या कस्टम जो है वो क्वेश्चन में आता है, तो कोई ऐसा फैक्ट आता है कि नहीं भाई आज से कई साल 50 साल पहले भी ये बात उठी थी लेकिन मना कर दिया था, नहीं हो रहा, तो वो जो फैक्ट है वो रेलिवेंट होगा, ट्रांजैक्शन। अच्छा, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इन विच राइट अ कस्टम वाज क्लेम्ड, रिकॉग्नाइज्ड, असर्टेड, एक्सरसाइज्ड, इन विच एक्सरसाइज वाज डिस्प्यूटेड, असर्टेड और डिनाइड। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर इंस्टेंस, कोई भी एग्जाम्पल, जब कभी कुछ हुआ हो, राइट या कस्टम को रिकॉग्नाइज किया हो, या डिनाई किया हो, या एक्सरसाइज किया हो, तो वो चीज भी रेलिवेंट होगी। अब ट्रांजैक्शन में एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई कहता है अगर कोई कहता है कि जी जी, एग्जाम्पल के तौर पे बी कहता है कि मेरा ये राइट है कि मैं यहाँ से इस तालाब से मछलियां पकड़ूं, और ये राइट मैं कई सालों से कर रहा हूँ, और मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी कर रही है, आज 5 पीढ़ियां मेरी जो है वो मछलियां पकड़ रही हैं, और मुझे ये फलाना फलाने किसी प्रिंस ने या किसी राजा महाराजा ने मुझे दी थी लीज पे, या मैंने इसको खरीद लिया था, कुछ भी ऐसा। अब कोई भी ऐसा फैक्ट निकल के आता है जो ये ट्रांजैक्शन शो करता है, विच शोज ट्रांजैक्शन, तो वो रेलिवेंट होगा। उसी तरीके से पर्टिकुलर इंस्टेंस ये होती है, एग्जांपल के तौर पे, अगर अगर कोई ऐसा कस्टम है जो जिसके ऊपर सवाल उठे कि क्या ये एग्जिस्ट करता है, अब कोई भी बोलेगा नहीं जी हम हमारा गांव तो करते आ रहा है ये चीज। अगर 100 बंदे किसी कस्टम को कर रहे हैं तो वो रेलिवेंट नहीं होगा। लॉ क्या कहता है, अगर 100 आदमी गलत कर रहे हैं तो क्या वो सही हो जाएगा, वो नहीं होगा। इसलिए उसका अगर एग्जाम्पल देखी जाए, हमारे हाल ही दिनों में जैसे महाकुंभ हो रहा है, कुंभ का मेला हो रहा है, अब एग्जाम्पलें देखी जाती, हाँ आज से 200 साल पहले कुंभ का मेला हुआ था, और किसी किसी बुक में लिखा गया है ही, एंशंट बुक में, तो वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। जैसे 1600 के टाइम में कोई महाराजा होगा, कोई राजा होगा, उस कोड की कोई बुक हो या कुछ हो जिसमें ये मेंशन हो कि इतने लोग आए थे और इन्होंने यहाँ पे महाकुंभ में स्नान किया था, वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको।
तो वो चीज रेलिवेंट होगी ये प्रूव करने के लिए, हाँ ये राइट एग्जिस्ट करता था, ये कस्टम एग्जिस्ट करता था। आई होप आपको ये समझ आई होगी, इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं उससे ज्यादा आपको बेहतर समझ आएगी। द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज अ राइट टू फिशरी। क्वेश्चन ये है कि क्या ए के पास राइट है फिशरी का। अ डीड, एक ऐसा डीड जो ये फिशरी का कंफेयर करता है, उसको बताता है कि ये ए के एंसेस्टर्स जो हैं उसको मॉर्गेज में मिली थी या फिशरी बाय एज फादर। सब्सिक्वेंट ग्रांटेड फिशरी बाय एज फादर, ए के फादर ने आगे वो फिशरी ये जो है वो ग्रांट करी थी विद द मॉर्गेज। पर्टिकुलर इंस्टेंस इन विच एज फादर एक्सरसाइज, वो वो पर्टिकुलर इंस्टेंस जिसमें ए के फादर ने एक्सरसाइज किया था राइट, इन विच एक्सेस इन विच द एक्सरसाइज ऑफ राइट वाज स्टॉप्ड बाय एज नेबर। और वो इंस्टेंस जब ए के नेबर ने वो वो राइट को एक्सरसाइज करने से रोका था, सब रेलिवेंट होंगे। असल में क्या होता है, मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं मेरे दिमाग में ये रहता है कि मैं जितना कम टाइम में ये वीडियो क्रिएट हो जाए, लंबी ना बन जाए, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी, मैंने जो पूरी कोशिश ही की थी कि आपको समझ आ जाए अच्छे से। अगर आप लोग कहेंगे कि आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, किसी एक वीडियो को आपको अच्छे से डिटेल में चाहिए, तो मैं भी